हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में भी यही बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम बोलेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि, जहाँ पर आपका q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और p व q एक पूर्णांक होगा। आपको इस प्रश्न में केवल इतना ही लिखना है। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। हमारे दूसरे प्रश्न में बोला है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ भी हमें वही संख्या ज्ञात करनी है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम प्रश्न हल करते समय लिखेंगे सर्वप्रथम 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने हेतु हमें इसमें बोला है कि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जब हमें बोला गया हो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम दी हुई संख्या की गुणा उसकी एक अधिक संख्या से कर देंगे। यानी हमें बोला है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर 3 की गुणा 7 से कर देंगे। लिखेंगे 3/1 इंटू 7/7। तो हमारा आएगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो हमें पहली तो मिली 21/17, और फिर चौथी हमें बोला है कि 4 के भी बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हम यहाँ लिखेंगे 4/1 इंटू 7/7। तो हमारी यहाँ पर आएगी 28/7। अब हमें 3/1 के बराबर मिली 21/7 और 4/1 के बराबर मिली 28/7। तो अब हम 21/7 के बीच की और 28/7 के बीच की जितनी भी संख्या आती होंगी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम लिखते हैं 22/7, 23/7, 20। हाँ, तो अब हमने यहाँ लिख दी 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो गिनिए यहाँ पर कितनी संख्या हो गई परिमेय? 1 2 3 4 5 6। तो हमारी ये जो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26 और 27/7 जितनी भी 6 संख्याएं, ये हमारी 3/3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या होंगी। तो ये आपका हो गया आंसर। आपको जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोली हो और जो संख्या दी हो, आपको केवल उससे एक अधिक संख्या लेके उस संख्या की गुणा दी हुई संख्या से करनी है। आपकी परिमेय संख्या आ जाएंगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ भी हमें वही करना है जो हमने दूसरे प्रश्न में किया था। अंतर यह है यहाँ पर कि वहाँ पर हमें हर नहीं दिया हुआ था और यहाँ पर हमें हर दिया हुआ है, लेकिन आपको घर पर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसमें भी वही मेथड यूज़ होगा। हमें यहाँ पर बोला है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 बोला है तो हम यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे। जैसे 3/5 इंटू 5 बोला है तो यहाँ पर हम करेंगे 6 से गुणा। तो 3 6 जा 18, 6 5 जा 30, और सेकंड हमें बोला है 4/5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/5। अब यहाँ पर भी हमें 5 बोला था तो यहाँ पर भी हम करेंगे 6 से गुणा। 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अब हमें 18/13 और 24/13 के बीच की संख्या लिखनी है। तो चलिए हम लिखते हैं 19/30
20 मैंने यहाँ पर संख्या लिख दी है। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये जो हमारी संख्या है वो 18/13 और 24/13 के बीच की संख्या है। तो हमें 5 परिमेय संख्या बोला, तो यह हमारी 5 परिमेय संख्या हो गई। लीजिए, आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन को हल करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दें। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है गिनती की वह संख्या जिन्हें हम गिन सकते हैं, और पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो शून्य से होके शुरू होती हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाँ, यह सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्या भी होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, क्योंकि, तो हमने लिखा हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्या भी होती है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर और प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। जो हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का संग्रह होता है, यानी जो पूर्ण संख्या होती है उसमें हमारी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। हमारे फोर्थ क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इस क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी इंटेजर नंबर, जो हमारे धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक संख्या मैंने आपको बताया था और इंटीजर नंबर भी बताया था। तो हमें यहाँ पर बोला है प्रत्येक पूर्णांक यानी जो प्लस माइनस की संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। मगर हमें तो ये पता है कि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और पूर्णांक में माइनस की भी संख्या आती है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस की संख्या और प्लस की संख्या दोनों आती हैं, परंतु पूर्ण संख्या में हमारी केवल प्लस की संख्या आती हैं जो शून्य से शुरू होती हैं। तो हम अपने उत्तर लिखेंगे असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं और जबकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये केवल समझना है, आपको रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें पता है परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जबकि जो पूर्ण संख्या होती है वो हमारी शून्य से स्टार्ट होती है और इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे यह असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि पूर्ण संख्या को हम शून्य से लिखते हैं। आपको केवल थोड़ी सी डेफिनेशन पे ध्यान देना होगा, उन्हें समझना होगा, और बाकी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।